नमस्कार दोस्तों, आज की इस खूबसूरत दिन में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आपके साथ मार्केट रैप से स्टार्ट करना चाहूंगा, जिसके अंदर मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि इस वक्त अगर आप मार्केट को देकर चलोगे तो मार्केट का हाल आपके सामने है। मार्केट को लीड करता है कोल इंडिया, एनटीपीसी और बीपीसीएल। सरकारी कंपनियां सबसे टॉप पर, टाटा मोटर्स इसके बाद आता है। और मार्केट में जो गिरावट हमें देखने को मिलती है, आयशर मोटर, अल्ट्रा कैम्को, यूपीएल, अपोलो हॉस्पिटल, आईटीसी, ये मार्केट के अंदर कुछ गिरावट दर्ज करने वाले वो शेयर है। लेकिन अगर आज आप मार्केट को देखे चलो तो 1% या 1% से बड़ी गिरावट हमारे पास में 3 के आसपास शेयर्स के अंदर, लेकिन 1.5% या 2% से ज़्यादा के तेजी वाले जो स्टॉक्स हैं वो हमारे पास में भरे पड़े हैं। मतलब जिसकी वजह से हम ये देख पा रहे हैं कि बैंक निफ्टी आज 296 अंकों पर है और निफ्टी कहीं 93 अंकों पर है। अब बड़ी बात ये निकल कर आती है आज के इस मार्केट को डिकोड किस तरीके से किया जाए, क्योंकि एक आम निवेशक जिस वक्त पर मार्केट के अंदर बैठा होता है तो मार्केट के सेंटीमेंट्स कभी उसको करते हैं बुलिश और मार्केट के सेंटीमेंट्स कभी उसको करते हैं बियरिश। और हर जगह पर वो नए नए लेवल्स को, नए नए स्ट्राइक्स को, कभी ऑप्शंस की चेन को, कभी ऑप्शन कवरिंग को नोटिस कर रहा होता है। तो मैं आज यहाँ आपको डिटेल में समझाता हूँ कि आज के मार्केट ने हमें क्या सीखने को मिला, आज का मार्केट हमें क्या सिखा कर गया, और आज मार्केट में क्या अपॉर्चुनिटीज थी और मार्केट में आज किस तरीके की थ्रेड्स थी। तो देखिए, सबसे पहले हमें चार्ट पे चलना पड़ेगा। चार्ट के अंदर मैंने टाइम फ्रेम लगा रखा है 15 मिनट का। निफ्टी का चार्ट मेरे सामने ऊपर है। धीरे धीरे मैं आपको यहाँ पर सभी चार्ट्स को लेकर आऊंगा। आज निफ्टी जिस जगह पर ओपन हुआ, मार्केट में गिरावट आने के बाद वापस से मार्केट के अंदर एक तेजी आती है। लगभग ये वो लेवल था जिस लेवल के बाद हम ये मान सकते हैं कि निफ्टी का कंसोलिडेशन चलता रहा। ये यहाँ से नीचे जाने की कोशिश करता था, तो मार्केट पार्टिसिपेंट इसके अंदर पुट की पोजीशन के अंदर बनाते थे कि आज मार्केट के अंदर प्रॉफिट बुकिंग आएगी और मार्केट के नीचे की तरफ गिर जाएगा। अरे वापस उसी लेवल पर पहुंच जाता था, तो मार्केट पार्टिसिपेंट इसके अंदर बुलिश होते थे। उनके बुलिश होते ही मार्केट के अंदर एक गिरावट आती थी, फिर बुलिश, फिर गिरावट, फिर बुलिश, फिर गिरावट। तो कहना कि मार्केट के अंदर लोग कभी कॉल खरीद रहे थे और कभी पुट खरीद रहे थे। मार्केट में एक जगह पर, मतलब देखिए यहाँ समझिएगा, एक जगह तो मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हुआ जब मार्केट ने 19,800 के लेवल को मेंटेन करना शुरू करा और फिर उसके बाद मार्केट के अंदर एक तेजी आती है। ऐसे वक्त पर मैं भी मेरे क्लाइंट्स के साथ में 19,800 की कॉल के अंदर एक जगह पोजीशन लेना चाहता था और मिनटों में ये पोजीशंस बदल गई, लेकिन हमने कोई एंट्री नहीं ली, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता था कि यार मार्केट की तेजी के ऊपर मैं अभी भरोसा नहीं कर सकता। मार्केट ये जो मेरे को चाल दिखा कर आया है, ये मार्केट का फंसाने वाले तरीका होता है। यहाँ पर मार्केट फंसा कर चलता है और इसको देखते हुए मैंने यहाँ पर अपनी पोजीशन ना लेना ही सीख समझा, मतलब मैंने डिसीजन लिया मार्केट में ना लेने का। अब इस जगह पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात क्या निकल कर आती है कि एक अच्छा कंसोलिडेशन हमें 19,750 के पास मिलता है और एक अच्छा कंसोलिडेशन हमें यहाँ पर 19,850 के पास मिलता है। मतलब मार्केट की रेंज 19,750 से 19,850 बनती है। मतलब ये कि 19,850 तक मार्केट जाने की संभावनाएं रखता है। 19,850 के बाद जाके कंसोलिडेट हो सकता है और 19,750 इस समय पर मार्केट के लिए एक बेस बनकर निकला है, क्योंकि मार्केट 19,750 के बाद से लगातार बुलिश होने की कोशिश करता रहा, लेकिन 19,850 के पास मार्केट के अंदर प्रॉफिट बुकिंग आई। ये बड़े लेवल्स पर अगर देखा जाए, मतलब अगर ब्रॉड देखा जाए, मतलब मैक्रो लेवल पर देखा जाए, तो ये वो बात है जो हम मार्केट को देखकर अभी यहाँ पर समझ पाते हैं। देखो, अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं इसमें इतना ज्यादा फंसी क्यों था, मतलब मैं इतना ज्यादा यकीन क्यों नहीं कर पा रहा था इसके ऊपर। तो देखो, मैं आपको ना इसके लॉजिक समझाता हूँ। मैं आपको सबसे पहले बैंक निफ्टी पे लेके चलता हूँ, जिसकी एक अच्छी खासी और बड़ी वेटेज इसके मार्केट के अंदर है। तो बैंक निफ्टी को अगर आप देखे चलेंगे तो बैंक निफ्टी में हायर लेवल्स पर एक समय सेल ऑफ देखने को मिलता है, फिर हाई लेवल पे एक सेल ऑफ देखने को मिलता है और 45,304, देखिए, एक इंपॉर्टेंट लेवल है। काफी पहले से मैं आप लोगों को मार्क कर चुका हूँ, आप लोगों को बता चुका हूँ कि 45,304 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस काम करके चल रहा है। तो जब तक ये 45,304 को होल्ड नहीं करता, तब तक मेरा व्यू मार्केट के लिए बुलिश यहाँ पर नहीं बन पाता, एग्रेसिवली बुलिश। हालांकि नीचे लेवल से हम लोगों ने बैंक निफ्टी के अंदर लॉन्ग की पोजीशन स्टॉक्स को लेकर क्रिएट की हुई है, क्लाइंट्स को रिकमेंडेड की हुई है, और मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि मतलब कि हमारी जो पोजीशन है वो हेज पोजीशन है, तो आने वाले वक्त में कभी ना कभी वो हमारे लिए एक अच्छी प्रॉफिटेबल सिचुएशन भी बना सकती हैं। तो बैंक निफ्टी हमारा 45,304, जो ये 45,304 का जो लेवल है, ये मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल है। जब तक बैंक निफ्टी इस लेवल को सस्टेन नहीं करता, तब तक मुझे नहीं लगता कि मुझे बैंक निफ्टी के लिए ओवर बुलिश या एक्स्ट्रा बुलिश या फिर मतलब कोई सेंटिमेंट्स ऐसे होने चाहिए जो ट्रिगर करते हो मेरे मार्केट के अंदर एग्रेसिव बुलिश पोजीशंस को लेकर। मैं फिर ये कहना चाहूंगा, मेरी आपको किसी तरीके की बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। जो भी कुछ मैं ऑब्जर्व कर रहा होता हूँ, मैं आप लोगों के साथ सब कुछ ईमानदारी से आपको बता के चलता हूँ, जिसके व्यापार पर आप अपने इन्वेस्टमेंट वाइज से सलाह मशवरा करने के बाद ये कोई डिसीजन ले सकते हैं। तो देखिए कितनी बड़ी रेंज मेरे पास है।
44,290 से 45,304। और इसी तरीके से अगर आपको निफ्टी का भी अगर आप लोगों को याद होगा तो 19,225 से हम लोगों ने निफ्टी के अंदर लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट करनी स्टार्ट की थी। ये बात आप बिल्कुल भी भूले नहीं होगे। और कुछ ही दिन में आज 19,800 ऐसा लगता है कि यार 19,225 के भी मार्केट में आया भी था, मतलब कब आया और कब आकर वो चला गया, तो ये हमें पता ही नहीं है। ये मार्केट की ब्यूटी है। अब देखिए तो यहाँ पर निफ्टी, अब देखिए बैंक निफ्टी का को लेकर अगर आप लेके चलोगे तो यहाँ पर आपको कभी नहीं भूलना चाहिए फाइनेंस निफ्टी को। फाइनेंस निफ्टी मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी से ज्यादा, ना समझिएगा, फाइनेंस निफ्टी मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी से ज्यादा स्टेबल है। और कहीं ना कहीं ये अपने लेवल्स को बहुत जल्दी क्लेम करता है, मतलब बहुत जल्दी वहां तक पहुंचता है। तो देखिए इसको मतलब 20,000 के ऊपर है ना, देखिए काफी पीछे से हम इसको पकड़ते आ रहे थे। और 20,000 19,800 के पास नहीं, 19,600 के पास अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको फाइनेंस निफ्टी का लेवल 19,600 बताया था, जिसके बाद से मार्केट के अंदर लॉन्ग की पोजीशंस क्रिएट होनी शुरू हुई थी। देखिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ, पीछे मैंने आपको 19,600 के पास से मार्केट के अंदर लॉन्ग की पोजीशंस के बारे में अपडेट दिया था। और देखिए ये है वो 19,600 का लेवल। तो यहाँ पर 19,624, और मैं इसको ऑल्टर से यहाँ पर मार्क भी कर देता हूँ। तो 19,600 से मार्केट के अंदर पोजीशंस लॉन्ग करनी शुरू हुई थी। 19,624 का स्टॉप लॉस था। और मार्केट में आज इसने 20,200 तक हमारे को टारगेट्स अपने अचीव कर कर दिखाए हैं। तो देखिए मार्केट में फाइनेंस निफ्टी का 20,000 के ऊपर है ना, मार्केट के लिए एक बहुत अच्छी पोजीशन है। अब देखिए इसमें आपको ना एक चीज ध्यान रखनी चाहिए जो मतलब मेरे को बहुत ज्यादा इंप्रेस करके गई, वो था यूएसडी एनआर का फ्यूचर। देखिए पहले मैं आपको 8 सितंबर का फ्यूचर दिखाता हूँ। तो 8 सितंबर का फ्यूचर 83.155 के पास में जहां खुला वहीं के आसपास यहीं पर घूमता रहा, मतलब एक बहुत ही नैरो रेंज के अंदर ट्रेड करता रहा आज दिन भर। अब लेकिन यही अगर आप यूएसडी आईएनआर के 15 तारीख के फ्यूचर को अगर आप देखे चलोगे तो मार्केट में कितनी बड़ी रैली इस फ्यूचर ने दिखाई है। मतलब मार्केट के अंदर मार्केट पार्टिसिपेंट इतने एक्टिव होते हैं कि वो आज की नहीं आगे की सोच के चलते हैं। और उनकी चालें जो होती हैं वो आगे की चाल होती हैं, मतलब वो आगे का देखकर चल रहे होते हैं। इस समय पर यूएसडीएनआर का जो फीचर्स को देखा लगता है कि आज मार्केट में यूएसडी मतलब रुपए के अंदर एक बहुत तेजी हमें देखने को मिली है। इसका मतलब मार्केट के अंदर शायद एक बड़ी इन्वेस्टमेंट आई होंगी एफआईज के द्वारा। अब देखिए ऐसा हम पक्का नहीं कह सकते, लेकिन एक जगह पर जहाँ पे मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन, मैं आपको दिखाता हूँ सेंसेक्स में मेरी एक्सपेक्टेशन एक तगड़े सेल ऑफ की थी। वो सेल ऑफ आया लेकिन काफी देर से आया, मतलब वो सेल ऑफ आया लेकिन सेंसेक्स में वो सेल ऑफ काफी देर से आया। और वो सेल ऑफ आने के बाद में मार्केट वापस से रिकवर भी कर गया। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं देखिए सेंसेक्स के अंदर एक बड़ा गिरावट आई और गिरावट आने के बाद मार्केट यहाँ से रिकवर भी कर गया। तो यार कहीं ना कहीं मेरे को इस बात का अंदाजा लगाती देती है कि मार्केट के अंदर मार्केट पार्टिसिपेंट ने अपनी लॉन्ग की पोजीशंस में से अभी प्रॉफिट ही बुक किया है, पार्शियल प्रॉफिट, और वो यहाँ से एग्जिट कर कर नहीं गए, मतलब उनकी पोजीशंस अभी यहाँ पर लॉन्ग की बनी हुई है। ये वो डेटा है जिसको मैं भी ऑब्जर्व करके चल रहा हूँ। मार्केट के अंदर एफआईडीआईस का डेटा आएगा, उसको भी मैं आपको इंटरप्रेट करके जरूर बताऊंगा। मैंने आपके साथ अपनी ऑब्जर्वेशन शेयर की है। इन ऑब्जर्वेशन को आप किसी भी तरीके की कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन ना समझें, और मार्केट में कोई भी ट्रेड करने से पहले अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर परामर्श जरूर करें। निफ्टी की पोजीशन स्ट्रेटजीज के लिए या फिर स्टॉक्स के वीकली रिव्यूज के लिए एक गोला क्रिएट करने में मैं आपकी मदद करता हूं, तो आप चाहें तो मेरे को ज्वाइन कर सकते हैं। Investment in securities market risk. Read all the related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI, membership of BASL in case of investment advisors, and certification from NISM in no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. All disclaimers can be read on gauravsir.in. आप सभी disclaimers को gauravsir.in वेबसाइट पर रीड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully.